हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने टॉपिक किया था थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट किए थे। आज उसी चैप्टर के साथ हम आगे बढ़ते कुछ नए उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। टॉपिक का आज नाम है डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड और डिमांड कर्व की एक्सेप्शंस। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड का मतलब है कि जो हमारा डिमांड कर्व है उसका जो स्लोप है वो नीचे डाउनवर्ड ही क्यों जाता है, क्या ऐसा कारण है कि उसका स्लोप हमेशा नेगेटिव हो जाता है। तो सबसे पहले कह रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है हम किसी चीज की जितनी यूनिट्स को, जितनी एक्स्ट्रा यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं, उसके हर एक्स्ट्रा जो कमोडिटी को हम कंज्यूम करते हैं उसके लिए उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। आज सपोज करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। अगर मान लो कि मेरे को भूख लगी है, ठीक है, मेरी जो भूख है वो 4 रोटी से मिटती है। अब 4 रोटी से अगर मेरी भूख मिटती है 4 3 2 1, यानी कि एक कम हो गई, एक खाई, कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, यानी कि मैं जो है सेटिस्फाई होता जा रहा हूँ। सेटिस्फाई होने के साथ साथ क्या हो रहा है, मेरी जो यूटिलिटी है वो भी क्या होती जा रही है, कम, यानी कि मेरी जो डिमांड थी खाने की वो भी क्या होती जा रही है, कम। इस कारण जो है हमारा डिमांड कर्व जो क्या जाता है, स्लोप्स डाउनवर्ड। नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट। इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम के कम होने से क्या हो जाएगा, डिमांड भी हमारी फॉल हो जाती है। इसी तरह साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, यानी कि हमारे पास बहुत सारे कंज्यूमर हैं। अब इसमें यह हो सकता है कि सपोज करो हमारे पास बहुत सारे कंज्यूमर हैं, अब किसी चीज का प्राइस कम हो गया। अब प्राइस के कम होने से हुआ क्या, जो लोग पहले उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे थे वो भी खरीदना शुरू कर देंगे। इसी तरह हम वाइस वर्सा देखें, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ गया तो जो कंज्यूमर उस चीज को पहले खरीद रहे थे वो भी खरीदना बंद कर देंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। फिर उसके अब है डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस में हम ये चीज को स्टडी करते हैं कि सपोज करो जैसे हमारे पास मिल्क है, अब मिल्क से काफी सारी चीजें बनती हैं, ठीक है, मक्खन भी बन रहा है, क्रीम भी बन रही है, कितना कुछ है, एक ही गुड से बन रहा है, कर्ड भी इसी से बनती है। पर अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है, अगर दूध के दाम बढ़ जाते हैं, प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो जहां पे हम एक चीज का यूज 4 जगह पे कर रहे थे, हम वहां पे उसके यूज को कम कर देंगे, जिससे उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम। फिर आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या है, सपोज करो सब्स्टिट्यूशन में टी और कॉफी आता है, टी का सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफी। अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो हम उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ मूव कर जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमारा डिमांड कर्व जो है वो फॉल डाउन हो जाएगा। अब है डिमांड कर्व के एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में सबसे पहले आता है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्लियर कर दूं, ये वो केस है जिस टाइम पे हमारा जो डिमांड कर्व है वो पॉजिटिव जाने लग जाता है। सबसे पहले आता है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, ठीक है जी, जिसको हम बोलते हैं वेबलन गुड्स भी बोलते हैं इसको। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में क्या कहते हैं कि जैसे जैसे गुड्स का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे इसकी डिमांड भी बढ़ती जाती है, यानी कि इसमें सारी लग्जरी चीजें आती हैं, लग्जरी कारपेट, लग्जरी कार, लग्जरी मोबाइल फोन्स, यानी कि जैसे जैसे इनकी प्राइस इंक्रीज होगा वैसे वैसे इनकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी। फिर सेकंड आता है हमारी इग्नोरेंस, यानी कि हमारे माइंड में ये चीज सेट होती है कि अगर किसी चीज का प्राइस कम है तो उसकी क्वालिटी भी बेटर नहीं है, अगर किसी चीज का प्राइस ज्यादा है तो उसकी क्वालिटी भी बेटर है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा डिमांड का पॉजिटिव चला जाता है। फिर आती है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स में आती हैं इंफीरियर टाइप की गुड्स। इसमें जो है इन गुड्स के अंदर जो हमारा प्राइस इफेक्ट है वो पॉजिटिव होता है और इनकम इफेक्ट रहता है हमारा नेगेटिव, यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो गुड्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगा तो गुड्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो इस कारण से भी क्या होता है, हमारा जो है डिमांड कर्व वो पॉजिटिव मूव करता है। एक बार दोबारा से हम इसको रिकॉल कर ले कि किन किन केसेस में डिमांड कर्व डाउनवर्ड जा रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, इनकम इफेक्ट में, कंज्यूमर ग्रुप में, डिफरेंट यूजेस में और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। और किन किन केसेस में डिमांड कर्व जो है पॉजिटिव मूव करता है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में, इग्नोरेंस में, गिवन गुड्स पे। ये सारे वो इफेक्ट हैं जिस केस में हमारा डिमांड कर्व जो है वो पॉजिटिव मूव करता है। थैंक यू।